पप्पू यादव जी को अ, पूर्ण तरीके से क्षमा मांगनी चाहिए सभी महिलाओं से। और ये देखिए, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कोई भी बिहार का खजाना खाली नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद जो बिहार का ट्रेजरी है वो सही में जनता के योजना के लिए, जनता के लिए जितनी भी योजना है उसके लिए काम कर रहा है। और जितना भी ट्रेजरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। सांसद संभी चौधरी ने पटना पहुंचने के बाद पप्पू यादव को जमकर निशाना साधा और कहा कि पप्पू यादव को बिहार की महिलाओं के साथ माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव जिस प्रकार से महिलाओं को अपमानजनक बात कहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए। मगर तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। उन पर उन्होंने भी साफ तौर से जवाब दिया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया जा रहा है। मगर बिहार की खजाना पर उन्होंने सवाल किया था, तो बिहार के खजाना अभी भी बिहार की जनता सब जान रही है। बिहार के खजाना खाली नहीं है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सांसद संभी चौधरी, छोड़ जाते हैं तमाम बयानों के साथ। नहीं, बेहद आपत्तिजनक है। कोई भी महिला किसी भी समाज में अपने जगह को बहुत मेहनत से और बहुत संघर्ष करके बनाती है। और कहीं ना कहीं उनका ये जो टिप्पणी है वो पूरे महिला समाज को, राजनीति में ही नहीं पर जो भी महिला अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत आपत्तिजनक और निराशाजनक है। हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको इस टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पप्पू यादव जी को अ, पूर्ण तरीके से क्षमा मांगनी चाहिए सभी महिलाओं से। और ये हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नेता किसी भी पब्लिक स्फेयर हो या फिर वो प्राइवेट स्फेयर हो, इस तरह का कमेंट महिलाओं के जो अचीवमेंट्स है, जो महिला जिस चीज़ के लिए सक्षम है और महिला जब आगे बढ़ती है तो इस पे कहीं एक तरफ जहां हम लोग महिला आरक्षण बिल पास करने का प्रयास करें कि महिला का प्रतिनिधित्व बढ़े, वहीं दूसरी ओर जो महिला का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ रहा है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को पप्पू यादव जी के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। खड़गे के बयान में खड़गे ने जिस तरह प्रधानमंत्री होता है उन पर नोटिस जारी किया गया है। नहीं, बिल्कुल, जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते जा रहे हैं, कहीं न कहीं राजनीति में ये कुछ अलग ही नीच स्तर को स्थापित कर रहा है और हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर और कह रहे हैं कि सरकारी खजाना खाली है, लोग मंत्री बनने के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कोई भी बिहार का खजाना खाली नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद जो बिहार का ट्रेजरी है वो सही में जनता के योजना के लिए, जनता के लिए जितनी भी योजना है उसके लिए काम कर रहा है। और जितना भी ट्रेजरी है वो हमेशा रिवाइव होते जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, फिर उसके बाद नया ट्रेजरी बनता है और फिर उसके बाद जितने भी विकास के कार्य हैं उसको तेज गति मिलती है। तो इस तरीके से किसी भी जनता को भ्रमित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जितने भी योजना है वो धरातल पर उतर रही हैं। जो हमारा खजाना है उसका सदुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, वो जनता के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे भ्रमित बातें फैला के जनता को भ्रमित ना करें। शक और गुंजाइश नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में फ्लोर टेस्ट होगा और पूर्ण बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कोई भी शक नहीं है। नई सरकार को शुभकामनाएं। फ्लोर टेस्ट के बाद जब पूर्ण बहुमत से फ्लोर टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद जब सरकार बनेगी उनको पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद और आशा है कि बिहार के विकास में वो तत्पर रहेंगे और ईमानदारी के साथ विकासकारी योजनाओं